हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 28 फरवरी 2025 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 28 फरवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए। तो कल की वीडियो में हमने जाना था फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नौवे निदेशक कौन बने हैं। काश पटेल। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है। पश्चिम बंगाल ने। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल बढ़ाया है। इनका नाम क्या है। वी अनंत नागेश्वरन। फरवरी 2025 में पूषा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 200 वनडे विकेट तक पहुंचने वाले भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं। मोहम्मद शमी। टाइम पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस भारतीय जीव विज्ञानी और वन्यजीव संरक्षणवादी को नामित किया गया है। पूर्णिमा देवी वर्मन को। भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा किस शहर के पास मानव निर्मित द्वीप पर बनेगा। मुंबई पर। मिस्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। श्री सुरेश के रेड्डी को। कौन सा देश वैश्विक ऊर्जा प्रभाव के लिए पर्यवेक्षक के रूप में ओपेक प्लस में शामिल हुआ है। भारत। पहला क्वेश्चन है आज का। किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग विनर्स शील्ड का खिताब जीता है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मोहन बागान सुपर जायंट। मोहन बागान सुपर जायंट फुटबॉल क्लब ने कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन स्टेडियम में ओडिशा एफसी क्लब को 1-0 से हराकर अपना दूसरा इंडियन सुपर लीग विनर्स शील्ड जीता है। मोहन बागान सुपर जायंट ने अगले एएफसी चैंपियंस लीग 2 सीजन के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुनील भारती मित्तल को। भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर का प्रतीक चिन्ह प्राप्त हुआ है। कौन सा हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मोपा हवाई अड्डा। जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा संचालित मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एनएससीआई सुरक्षा पुरस्कार 2024 में सेवा क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है और यह पुरस्कार मुंबई में प्रदान किया गया है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। राइट आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक रक्षा खर्च 2.46 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो 2023 के 2.24 ट्रिलियन डॉलर की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। वैश्विक जीडीपी में रक्षा खर्च का औसत हिस्सा बढ़कर 1.9% हो गया है और यह वृद्धि मुख्य रूप से यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और एशिया में बढ़ते सुरक्षा खतरों और भू राजनीतिक तनाव के कारण हुई है। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी विराट कोहली। तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज
14,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और 23 फरवरी को विराट कोहली दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मैच के दौरान 14,000 वनडे रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए। कोहली ने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया और उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ 287 पारी में हासिल की। कोहली इस मुकाम तक पहुंचने वाले केवल तीसरे बल्लेबाज हैं और इससे पहले तेंदुलकर और श्रीलंका के कुमार संगकारा के साथ इस मुकाम पर पहुंचे हैं। किस बैंक ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 को लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आरबीआई ने। फरवरी 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 को लॉन्च किया है और यह अभियान 24 से 28 फरवरी 2025 तक चलेगा और इसका विषय है वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। और इस वर्ष का थीम महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर देती है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। यह स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। वर्ष 2025 गिद्ध जनगणना के प्रथम चरण के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक गिद्ध देखे हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। 2025 की गिद्ध गणना के पहले चरण के समापन के बाद मध्य प्रदेश ने देश में गिद्धों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है और राज्य वन विभाग के अनुसार राज्य में गिद्धों की कुल संख्या 12,981 है। पिछली गणना में राज्य में 10,885 गिद्ध थे और राज्य वन विभाग द्वारा गिद्ध गणना का दूसरा चरण 29 अप्रैल 2025 को आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा 2025 गिद्ध गणना का पहला चरण 17 से 19 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया और यह गणना राज्य के सभी वन क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों, बाघ अभयारण्यों और अभयारण्यों में आयोजित की गई। वन विभाग वर्ष 2016 से राज्य में गिद्ध गणना करा रहा है और वर्ष 2016 में राज्य में 6,999 गिद्ध थे। फरवरी 2025 में जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रेडरिक मर्ज को। 23 फरवरी 2025 को जर्मनी के रूढ़िवादी विपक्षी नेता फ्रेडरिक मर्ज ने राष्ट्रीय चुनाव में जीत हासिल की है, जिसके बाद उनको जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, मुद्रा है वहाँ की यूरो। किस राज्य सरकार ने गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, हरियाणा। फरवरी 2025 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा गवाह संरक्षण योजना 2025 शुरू की है। यह योजना गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा क्योंकि राज्य 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए तैयार है और यह योजना उन अपराधों के गवाहों पर लागू होगी जिनमें मौत या आजीवन कारावास या 7 साल और उससे अधिक तक की कैद की सजा हो सकती है। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नागालैंड। नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, जो राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस परियोजना का उद्देश्य झूम खेती वाले क्षेत्रों का पुनर्वास करना और आजीविका के साधनों में सुधार करना है, जिससे वन पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ किया जा सके। यह परियोजना जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की सहायता से नागालैंड सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और राज्यपाल हैं एल गणेशन।
स्टैटिक जीके को देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत की पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। किस त्योहार की उत्पत्ति तिब्बती नव वर्ष से हुई है और यह लद्दाख में हर साल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है? तो वो है लोसार उत्सव। सभा और दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख किस राजवंश में किया गया है? चोल में। शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थी? औरंगजेब के। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था? 13 मई 1952 को। कंबाला उत्सव किस राज्य में कृषक समुदायों द्वारा आयोजित किया जाता है? कर्नाटक में। किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ। जामदार लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? झारखंड राज्य से। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। लास्ट वीडियो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नौवें निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, काश पटेल। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल की और एक नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।